नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? अभी आपका एक एग्जाम होने वाला है ना? कौन सा एग्जाम होने वाला है? रीट पात्रता का। तो बहुत सारे मैसेज और काफी सारे कॉल्स लगातार विद्यार्थी तैयारी भी करें कि रीट पात्रता कैसे न कैसे करके पास हो जाए। तो कुछ टिप्स मैं आपके सामने साझा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझ भी पाएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, एक एक चीज बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स, क्योंकि केवल तैयारी कर रहे हो, पिछली बार भी तैयारी की थी सर तब भी रीट पात्रता पास नहीं हुई, अब भी कर रहे हैं, कैसे पास करेंगे? चलिए बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, नहीं किया तो। ठीक है, पहली बार में रीट पात्रता कैसे पास करें? सर कितना पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, पूरी बात करेंगे। मेरे सभी साथी हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। और ये हमारा एक अच्छा रिजल्ट जो हर बार रहता है, हमने पूरी मेहनत के साथ। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि रीट पात्रता में, ध्यान से सुनना, रीट पात्रता के अंदर आपके सामने क्या चैलेंज है मैं बता दूं आपको पहले, कि मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा। एक तो आपका सब्जेक्ट रखूंगा यहां पर जो कॉमन है सभी के लिए, जैसे बाल विकास। ठीक, दूसरा आपके लिए हिंदी, है ना? हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। 3 नंबर पे मैं कहूंगा जैसे भाषा फर्स्ट इसे कहते हैं, है ना? भाषा फर्स्ट में लगभग बच्चे हिंदी लेते हैं और सेकंड में लगभग संस्कृत को ही समावेश करते हैं, या कोई और विषय भी ले सकते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो भी है। लेकिन हम इन दोनों की बात करते हैं, मोस्टली इन्हीं के स्टूडेंट अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट है रीट पात्रता। उसके बाद में मैं यहां रखना चाहूंगा जो कि सबका अलग अलग रहेगा, सब्जेक्ट, मेन जो सब्जेक्ट रहता है। जैसे यहां पर हो सकता है गणित वाले हो, गणित विज्ञान वाले हो सकते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे थोड़ा सा कि इसके 30 क्वेश्चन आने हैं, इसके भी 30 क्वेश्चन आने हैं, और इसके भी दोस्तों 30 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इसके भी 30 प्रश्न आने हैं और इसके भी 30 प्रश्न आने हैं। इसकी जगह हो सकता है किसी के पास एसएसटी हो तो उसके भी दोस्तों 60 क्वेश्चन आने हैं। यही होगा सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये। तो चलो थोड़ा सा अपन डिटेल से चर्चा करें। अगर आपको रीट पात्रता पास करनी है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 90 नंबर का कार्यक्रम करना पड़ेगा पूरा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, 90 नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे। कैसे लेके आओगे? तो ऐसा तो नहीं है कि अपने को 90 की ही तैयारी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें 150 की तैयारी करनी है और 150 के 150 अपने को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि विदाउट नेगेटिव मार्किंग ये एग्जाम रहेगा। अगर आप इसको पास कर लेते हो दोस्तों तो मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आगे मेंस में 2 एग्जाम, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला और मेंस वाला आ रहा है, तो बहुत शानदार मौका आपके लिए। सर कैसे कवर करें? थोड़ा सा मैं इस पोर्शन को एक बार छोड़ दूं, अपन इस पोर्शन पे बात करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट रहता है, यहां पर सब्जेक्ट का वेटेज दिया गया। जैसे कोई मैथ साइंस बैकग्राउंड से है जिसका विषय, तो उनको गणित विज्ञान के, गणित की 30 और गणित की, यानी कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एसएसटी से है तो उसको भी 60 प्रश्न मिलेंगे। तो अब आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जो लगातार आप पढ़ते आ रहे हो, है ना? 12th पास आउट के बाद में 12th के अंदर भी आपने सब्जेक्ट रखा था, और मेंस का जब एग्जाम होगा उसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट 140 नंबर का आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको एक ऐसी तैयारी करनी है कि इस 60 में से आपको कम से कम 50 या 55 दोस्तों क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, तब आप एक बहुत अच्छे स्कोर पर, इस वाले को छोड़ो एक बार, यहां से आपको एक बहुत अच्छा स्कोर कवर करना है। 50 या 55 सर हो सकते हैं, मैं कहता हूं कि पक्का हो सकते हैं, और बच्चों की आय भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में 30-40 नंबर लेके आते तो शायद वो आपके लिए सबसे बड़ा, क्योंकि इस वाला पोर्शन छोड़ो एक बार, यहां पर आप पकड़ मजबूत बनाए। तो अगर मान के चलो 50%, सोचो यहां पर
मान के चलो इस वाले पार्ट में आपने 50 क्वेश्चन ठीक कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी देखो 50 और 90 का गैप कितना रह गया सर, 40 का डिफरेंस, 40 और लेके आने हैं। यहां करने पड़ेंगे, इलाज भी नहीं, आपको करने ही पड़ेंगे। यहां जितने कम होंगे वहां चैलेंज इधर बढ़ता चला जाएगा आपका। पहली बात, अब सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है सर, क्या नहीं पढ़ना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपका एक सब्जेक्ट है, उसको आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, समझ पा रहे, उसका भी हम समाधान निकालेंगे। तो यहां पर एक पहले प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि इस विषय में आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर है। अब देखो यहां आते हैं, ये जो बाल विकास है ये सभी के लिए नया है, हिंदी लगातार आपने पढ़ भी रखी, और यहां पर संस्कृत। अब इसके भी 30 क्वेश्चन, इसके भी 30 क्वेश्चन, इसके भी 30 क्वेश्चन है। तो यहां आपका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट हिंदी वाला काम करेगा। इसको स्टार्ट करते हैं, कोशिश करें कि हिंदी के अंदर आपको 25 प्लस ठीक करा दे। क्या हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं 28-29 हमारे विद्यार्थियों के ठीक हुए, बिल्कुल एक प्रॉपर मार्गदर्शन हमने किया था और बिल्कुल ठीक हुए, बताते हैं आपको। उसके बाद में संस्कृत है, क्या संस्कृत में सिर्फ कितने ठीक हो सकते हैं? आपको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन किसने कहा कि आपको संस्कृत सीखनी है? आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आप एग्जाम को ऐसे देखते हैं कि सारी चीज सीखने का प्रयास करते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, एग्जाम के अंदर आपको टारगेट करना है। आपको संस्कृत में आपका टारगेट है कि 20 प्लस ठीक कर जाऊं मैं, इसके अंदर 20 प्लस ठीक करके निकल जाऊं मैं। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? आप सीखने का प्रयास कर रहे हो आप, और सामने वाला भी आपको क्या कर रहा है? सिखा दे। अरे सिखाने का नहीं है, आपको पेपर में कैसे कौन सा प्रश्न आएगा और उसको ठीक कैसे करना, वो चीज आपको नहीं बताई जा रही है। आप कहीं चले जाना, बड़े से बड़े नाम के पीछे चले जाना, वो चीज सिखाई नहीं जा रही है। वो आपको क्या सिखाने वाली वो चीज यहां होती है, अपने सब्जेक्ट को वहां। ये एक सब्जेक्ट है, इस परीक्षा में काम आएगा, आगे कहीं काम है। तो इस परीक्षा में इससे कौन सा प्रश्न आएगा और वो आपको नहीं आता है, तो आपको सिखाने से अच्छा कि ऐसी टेक्निक बता दी जाए कि भैया ऐसे इस टेक्निक को पकड़ ले और ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा और आपको ये करना है। तो टाइम भी बचा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, आपका प्रश्न भी ठीक हो गया। लेकिन वो चीज नहीं, आपको इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना देंगे, इतने नोट्स बना के छोड़े। अरे मेरे प्यारे भाई, जब आपने लगातार इसके टच में नहीं तो आपको कैसे ठीक करोगे? सीखने में टाइम लग जाता है। क्या समय है आपके पास? 40 से 50 दिन का समय नहीं है ना। बस यही गलती हो रही है, यही गलती हो रही है। तो इस चीज को भी आज मैं बताऊंगा कैसे सुधारना है। ये वाला विषय है, इस विषय के अंदर मोस्टली जब पेपर होता है और उसके बाद आंसर की जारी करते हैं, तो बड़े बड़े बाद में आंसर की बाद उनके आंसर की फेल हो जाती है, तो बोर्ड कुछ और उत्तर मान लेता है वहां। तो सर इसको भी कैसे हैवर करें? चलिए बात करते हैं एक एक सिलेबस पर। हम इस सिलेबस पे बात करते हैं। सबसे पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए इसके अंदर, दिखा दे रहा है सभी को ना? देखो यहां पर आपके कुल अंक कितने हैं, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे। अब 30 क्वेश्चन में आपके 30 में से 30 ठोकना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक ऐसा ये विषय, इस बात की सत्यता है इसमें फेंकने की, कोई फेंक देंगे कि 30 में 30 ठीक, ये झूठी बात है, कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी की भी किताब ले आओ, किसी की भी ले आओ, आपको मैटर तो एक ही मिलेगा, चीजें वही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? याद ही करना पड़ेगा, 100% याद करना पड़ेगा। सही है। अब इसमें थोड़ा सिलेबस पे चलते हैं। जैसे अब इसमें 5 जैसे बाल विकास आ गया, वृद्धि विकास संकल्पना, इसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी है दोस्तों जो आप बहुत आसान कर सकते हो। इसमें देखो एक क्वेश्चन तो आपका आता है, जैसे एक क्वेश्चन को कम से कम 2 आ जाएंगे। 2 प्रश्न तो ऐसे आ जाते हैं परिभाषा के, है ना? 2 प्रश्न तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सेपरेटली कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट जो पेपर में लगातार पीछे आई हुई उनको, और कौन से तो परिभाषाएं आप याद करो। तो यहां से आपको तरीका। दूसरा चीज आपको क्या करना चाहिए? आपको पीवाईक्यू देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। पीवाईक्यू बहुत काम करेगा इसमें। अब कौन से पीवाईक्यू लगाने ये भी बता देता हूं। अपने राजस्थान में तो ये एक एग्जाम होता है, तो आप एक काम करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट आता है और रीट में आता है। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू जो है ना, वो सी टेट और यूपी टेट के प्रश्न होते हैं, रिपीट होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अगर पीवाईक्यू लगाते हो, कैसे लगाओगे? जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, इस टॉपिक में आप देखो कि पिछली रीट में कौन सा प्रश्न आया था। अभी टाइम है, देख सकते हो कौन सा प्रश्न आया था और किस प्रकार से पूछा गया, क्या परिभाषा पूछी गई है या किसी का कोई नियम पूछा गया है
या किसी के वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है ना। कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो या आपको यहां से कवर कर, आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सीटेट और यूपी टेट के क्वेश्चंस प्लस में अपने राजस्थान में जो भी क्वेश्चन है वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ये काम कर लें। यहां से काफी थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, थ्योरी तो, और सारा विषय क्या है, याद करने वाला है। याद करें, समझ कर किसको बताओगे, किसी को पढ़ाना थोड़ी ना, समझो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी सारी, इसको बार बार पढ़ो। अच्छा, इसके अंदर चुनिंदा जैसे ये वाला पार्ट है, ये आसान है, छोटा भी, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये वाला छोटा पार्ट है, इसके अंदर में आपको कम से कम 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, तो इन 5 क्वेश्चनों को ठीक करो। इसी प्रकार से जैसे अभी एक सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा है आपका शिक्षा नीति, पक्का इसके 1 से 2 प्रश्न आने हैं, तो टारगेट बनाओ ना इसमें से कि हमारे ठीक हो जाती, और शिक्षा नीति को घोट के भी जाओ यहां से। उसके बाद में है क्या इसमें, जैसे अधिगम वाला पार्ट है, ये भी आसान है, ठीक है ना, अधिगम, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो अच्छा, जैसे गैसाल्टवाद हो गया, निर्मितवाद हो गया, कुछ वैज्ञानिक डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं। इससे फायदा एक ही आपको उठाना है आपको, कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। 100% पीवाईक्यू में से कम 5 से 10% रिपीट हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं 5 से 10% पक्का रिपीट हो। अब 30 में से 5 से 10 तो रिपीट हो गए मेरे प्यारे, अगर आपने अच्छे से लगाया तो निश्चित रूप से निकल जाओगे, वहां से आप आराम से निकाल लोगे प्रश्न को। इसमें आपका टारगेट देखो, आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन है, उसमें से आपको यही टारगेट करना है कि 20 प्लस तक मैं पहुंच जाऊं, कैसे करके। आपके 18 सही हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है, 17 सही हो गए तो भी अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहीं कोई आपको बोलेगा कि हम मैं 23 में से 30 ठीक करवा दूंगा, ये बेवकूफ बड़ी बात है, कतई नहीं होंगे, जोर लगा लेना चाहिए कितने भी, ठीक है ना। इसलिए आप एक टारगेट सेट करें कि मुझे कुछ इस प्रकार से तैयार करना है इसको, और तैयार करना मैंने बताया, जो भी आपके पास मैटर, जो भी बुक है उसको पढ़ो, याद करो, प्लस में आपको पीवाईक्यू लगाने हैं उस टॉपिक के। जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके प्रश्न लगाओ, अब आपको वहां से एक आइडिया मिलेगा कि सर इसका प्रश्न कैसे आया हुआ है, और वो तैयार हो जाएगा। दूसरी बात की बात करते हैं, हिंदी जैसा विषय है, हिंदी विषय के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों 30 में से आपको 25 प्लस ठीक करके निकलना है। अब जिसको हिंदी आती है वो 28 तक पहुंचेगा, 29 तक मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, आ जाओ, कैसे ठीक होगा, मैं एक एक प्रश्न आपको बता देता हूं कहां से बनेगा। आप ध्यान से देखो, यहां क्या है, प्रायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, लगभग यहां से 3 से 4 प्रश्न बन जाएंगे। ये लो 3 से 4 प्रश्न तो यहां से बनेंगे, यहां से बनेंगे तो सीधी सी बात है, आप विलोम शब्द आपको रटो, इनको रटना पड़ेगा, मुहावरे लोकोक्ति रटना पड़ेगा, पढ़ो आप इसको। उसके बाद में ये वाला पार्ट देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, यहां से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न यहां से उठेंगे, 3 से 4 प्रश्न यहां से उठ जाएंगे आपके, ठीक है, इस वाले पार्ट से उठेंगे। और इसी के साथ इसमें उपसर्ग संधि है, उपसर्ग प्रत्यय संधि है, इस वाले पार्ट से देखो, इस वाले पार्ट से इन उपसर्ग प्रत्यय संधि यहां से 3-4 प्रश्न उठ के बाहर आ जाएंगे। तो दिक्कत कहां रही है, समास है, समास बहुत आसान है, संधि कौन सी कठिन है। हम जब पढ़ा रहे हिंदी के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे मैंने टेक्निक दिखाई थी, कैसे पहचाननी संधि को, कैसे ठीक करना है, ऐसे ही उपसर्ग में। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको गद्यांश में से प्रश्न को छांटना है, तो छांटना तो यही है ना, क्वेश्चन तो वो करेगा, क्वेश्चन वो करेगा। अच्छा, उसके बाद आप देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन पक्का, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, एक प्रश्न पक्का यहां से आएगा, वाक्य अंग, वाक्य बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगे। उसके बाद फिर यहां पर मुहावरे लोकोक्तियां दे रखा आपको, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट 3 से 4 और यहां से भी मिला लो, 2 प्रश्न तो यहां से मिला लो, ठीक है। विराम चिन्ह का पिछले बार एक कॉमा को लेकर प्रश्न आया था कि कॉमा कहां लगाना है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था, ठीक है। और उसके बाद शिक्षण विधियां दे रखी है, तो शिक्षण विधियों में एक प्रश्न तो आपका भाषा को लेकर आ जाएगा कि इसकी परिभाषा कौन सी है। दूसरा प्रश्न आपकी जो सहायक सामग्री होती है, सहायक सामग्री होती है, वहां से प्रश्न बन जाएगा, सहायक सामग्री से बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको यहां से टारगेट बनाना है इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसके भी आपको करना क्या है, पीवाईक्यू मेरे प्यारे दोस्तों लगाने ही चाहिए। पुराने प्रश्न लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक, और 100% आप 25 प्लस ठीक कर जाओगे। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि अच्छा एफर्ट लगा दिया ना, 28 भी निकाल दोगे आप। बिल्कुल आए हैं स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहां से मान के चलो कि चलो 25 ठीक, आपने यहां से 20% निकाल लिए, यहां से 20% निकाल लिए, और यहां से आपने 15 प्लस % निकाल लिए, तो आप खुद सोचो, 15 पीछे से निकाल दिए, 15 यहां से निकाल दिए, तो कितने हो गए, 35 प्लस। तो यहां से ठीक करके निकल पड़े आप,
35 प्लस यहां से ठीक करके, मैं कम से कम स्कोर बताया, मैंने कम से कम स्कोर बताया एग्जैक्ट, अगर कटमट के भी सही होते हैं तो भी, लेकिन फिर मैंने आपको सब्जेक्ट का बताया 50% तो 60 में से 50 तो ठीक करो ही करो, तो आप बताओ 90 तक का स्कोर खींच गए। अब आपका प्लस पॉइंट आता है संस्कृत। अब इसको कैसे टारगेट करें फिर संस्कृत को, अच्छा इसके बाद में यहां पर 2-3 ये टीचिंग मेथड के पार्ट है तो इसको भी कवर करें। अब संस्कृत में सर कैसे ठीक करें, सर संस्कृत तो आती नहीं है, मैं कह रहा हूं सीखनी है ही नहीं, अभी बताता हूं संस्कृत कैसे ठीक करनी है। देखो इसके कितने, अब संस्कृत में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका टारगेट इतना ही है कि सर 30 में से मेरे 20 प्लस तक पहुंच जाऊं ना मैं, 20 मेरे ठीक हो जाए तो बल्ले बल्ले होगी, 20 मेरे ठीक हो जाए तो बल्ले बल्ले है, आप 100-110 के आंकड़े तक पहुंच जाओगे आराम से। कैसे ठीक होगा सर संस्कृत में, इसके लिए सर संस्कृत पहले पढ़ते नहीं थे, याद नहीं कैसे कर, हिंदी जब पढ़ो ना, हिंदी के संधि उपसर्ग प्रत्यय समास, ये जो नियम पढ़ो, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा। हिंदी संस्कृत को साथ साथ पढ़े। अब संस्कृत में कैसे ठीक कर सकते, आ जाओ मैं आपको टेक्निक बताता हूं। यहां देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, चीज तो वही है ना, देखो थोड़ा बार जूम करते हैं इसको, देखो यहां देखो, अभी मैंने क्या बताया, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास लकार सर्वनाम विशेषण लिंग अव्यय वाले प्रश्न। अब एक बात बताओ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण उपसर्ग प्रत्यय, आपको एक टेक्निक होनी चाहिए इनको पहचानने की। हिंदी के अंदर जो काम आप कर रहे हो वही संस्कृत में करना है, भाषा का फर्क होगा, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा है। आपको हिंदी जब पढ़ो ना, जो हिंदी का जैसे आपने पढ़ा संधि टॉपिक, उस संधि को साथ साथ में संस्कृत वाली भी साथ में पास दोनों रखो, दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ो, सिमिलरिटी होने की वजह से आसान रहेगी समझने में और याद भी होगी। अच्छा उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में यहां पर आते हैं आपके देखो जैसे शब्द रूप धातु रूप आ गया। अब धातु रूप से पक्का 1 से 2 प्रश्न आते हैं, 1 से 2 प्रश्न। सर ये धातु रूप याद नहीं रहते, मैं कह रहा हूं याद रखने नहीं सर, तो फिर क्या करें। एक बात बताओ कि पेपर वाले की सोच अगर आपको पता लग जाए ना कि प्रश्न कहां से बनाता है, आपको टीचर पढ़ा तो जरूर रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा दुख, वो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो आपको ये नहीं बता रहे कि अरे प्रश्न कैसा पूछेगा बोर्ड वाला, प्रश्न कहां से बन रहा है, क्योंकि कभी वो एनालिसिस ही नहीं करते। जब खुद नहीं करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे, आप भी नहीं कर रहे। मैं आपको तरीका बताता हूं, धातु रूप किसी को, शब्द रूप धातु रूप किसी को याद नहीं होती, तो टेक्निक मैं हमारे पास जो बच्चे हैं ऑफलाइन में आते हैं गाइड लेने के लिए, ये बताओ बहुत अच्छी तरीके से हम उनको प्रिपेयर करके बताते हैं ये चीज करो, और उन्होंने की उसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट होता है। अब देखो आपको मैं बताऊं कि जैसे आपको याद नहीं है धातु रूप है शब्द रूप, ये वाला पार्ट धातु रूप शब्द रूप, यहां से पक्के 1 से 2% यहां पे, तो 3-4% तो इन दोनों को मिलाकर आ जाएंगे, 3 से 4% तो इन दोनों को मिलाकर संस्कृत में पूछ ली जाए। सर इनको याद कैसे करें, मैं कह रहा हूं याद नहीं करने हैं तो सर करें क्या, आपको कुछ होगा दीवार पर एक चीज चिपका दे, मान के चलो दीवार पे हमने किसी का नाम लिख दिया, हम आते जाते आते जाते आते जाते उस नाम को देखेंगे तो क्या वो नाम हमारे 10 दिनों के अंदर दिमाग में छप जाएगा ना कि यहां क्या लिखा हुआ है। वही चीज करनी है आपको, डेली 15 मिनट 10-15 मिनट आपको डेली वो काम करना है। मैं आपको बताऊं किस प्रकार से, ये देखो कुछ चीज थोड़ा सा मैं देखो थोड़ी सी मेहनत करिए, ये स्टूडेंट्स जो हमारे मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं, ये देखो इस प्रकार से मैंने उनसे मंगवाए हैं आज, ये इस प्रकार से नोट्स बना रखे हैं। अब ये किसके हैं सर, ये है शब्द रूप के। अब देखो सर कहोगे सर इसका कैसे फायदा है, आपको मैं बताऊं कैसे फायदा है, ठीक है 1 मिनट। जैसे कैसे फायदा, आपको जैसे ये आ गया धातु रूप आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ, नहीं दिखाई दे रहा, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं 1 मिनट फिर आपको समझाता हूं। देखो अब दिखाई दे रहा होगा, पहले इसको ध्यान से देख लो, ये दीवार पे चिपका रखे बच्चों ने, बिल्कुल ये चीज। अब आप खुद सोचो इसको सर कैसे याद करेंगे। अब यहां पर आप देखो ध्यान से कि ये चीज जो बनाया है, जैसे ये पट धातु, ये देखो पट धातु वाला भविष्य काल में गा गई पहचान है, और इसमें बीच में एरो लगा रखा, और इसकी पहचान देखो यहाँ पर ये ट्रिक लिख रखी से छे ट्रिक। ये ट्रिक ये है कि यहां से ऐसा शब्द ट्रिक मिल जाए तो वो कौन सा रूप होगा, कौन सा वचन है पट धातु का। पर नीचे देखो आप, ठीक है, और कहां गया, यहां पर देखो। अब इस चीज को आपने कभी किया नहीं होगा, यहां देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ट्रिक लिखा और ट्रिक प्लस में फैक्ट लिखे हुए, कौन कौन से पट लिख धातु हस गम चल नम, दिखाई दे रहा क्या, हाँ ठीक है। अब नीचे देखो ये विसर्ग ध्यान रहे, ठीक है, यहां पर परमसिव धातु आत्मनेपदी उपेपदी धातु है, धातु लकार है नी, ये चीज क्या उत्तम पुरुष, इसमें टेक्निक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो पेज है ना बोर्ड वाला, इस पेज से प्रश्न बनाता है, ये आज के नहीं है, ये कितने सालों से मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं,
और स्टूडेंट लगातार मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं और पहली बार में रीट पात्रता के लिए संस्कृत में 25%, जिनका कुछ नहीं संस्कृत का सह नहीं आता ना, वो इस टेक्निक से 25% ठीक करके निकल जाते हैं। सोचो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु रूप है, शब्द रूप है, ऐसे बनाओ और दीवार के चिपकाओ, और जो टेक्निक है आते जाते 10 मिनट इसको देखा, 10 मिनट में याद हो जाएगा। अब देखो पेपर में प्रश्न कैसे बनता है, टीचर संस्कृत वाला टीचर भी आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रश्न बनता है संस्कृत में। देखो यहां लिखा हुआ है, यहां से एक आइडिया, क्योंकि देखो जो प्रश्न बनेगा ना पेपर में दोस्तों, जो पेपर में प्रश्न बनेगा उसी को तो पढ़ो ना, उसी को पढ़ो। यहां देखो दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं गाइड कर देता हूं। यहां देखो, यहां लिखा हुआ साफ तौर पे कि प्रश्न कैसा बनेगा, धातु रूप से कैसा, लकार पूछ सकता है, पुरुष वचन पूछ सकता है, लकार मूल धातु पूछेगा, लकार परिवर्तन। दूसरा श्लोक में अंडरलाइन देकर क्रिया चेंज करवा रही है, क्रिया पद से लकार पुरुष या वचन, सिंपल सी बात है। यहां देखें कि विसर्ग का ध्यान रखें कहां कहां आ रहे हैं, हलंत कहां लगा हुआ है, दो एक समान दिखाई देने पर स्पष्ट पहचान करें। उत्तम पुरुष में अंत में हम मैं वह, मध्यम पुरुष में क्या आता है, परस्मदे धातु भूपट के समान होती है, आत्मनिपद शेव धातु के समान। तो ये चीजें हैं। और यहां से देखो अब ये टेक्निक्स बनाई है, इसके अंदर देखो अब इसका मतलब क्या इस लाइन का कि इस पढ़ती पठत पठंती पढ़सी पढ़त पढ़त पठामी पठाओ पठामे। अब आप ध्यान से देखो, ये वाले जो एल बनाया गया इस प्रकार से, ये आपके दिमाग में इमेज बन गई कि ये बीच वाली लाइन और इसमें विसर्ग आता है, इसमें विसर्ग आता है, और यहां देखो बाकी में विसर्ग नहीं आता, तो ये टेक्निक बन गई। अब इसके देखो पहचान करने के लिए देखो ये क्या है, शे आधा षटकोण वाला, फिर शे छे, ये जो पहचान है ये पट धातु लट लकार के अंदर भविष्य काल की है। इसी प्रकार से अब जैसे ये आ गया पट धातु का लोट लकार में देखो इसमें विसर्ग दिखाई नहीं देते, तो यानी ये आपके सेकंडों में याद हो जाएंगे, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे धातु। अब जब काम नहीं करोगे तो फिर भैया गड़बड़ है। इस प्रकार से स्टूडेंट के ये कमरे से आज मैंने मंगवाई है, और बहुत सारे दोस्तों आप देखेंगे ऐसे बना बना के दीवारों पर, और मैं कह रहा हूं कि ये जो 4-5 मैंने दिखाई ना बैनर, इसमें से कम आपके 10 से 12 प्रश्न छप जाते हैं, और हर बार छपते हैं इससे। इस प्रकार से संस्कृत को तैयार करो। फिर एक और ट्रिक बताता हूं, आ जाओ। जैसे यहां दे रखा है संधि समास कारक, ठीक है, पढ़ते। यहां दे रखा है छंद और अलंकार। दोस्तों इस दोनों से एक एक प्रश्न बनेगा, 2 प्रश्न आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अलंकार को पढ़ो, पढ़ोगे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसकी टेक्निक बना लो अलंकार की, है ना। 2-3 इंपॉर्टेंट है, वहां से पता लग जाएगा प्रश्न। और ऐसा ही छंद होते हैं, ऐसे ही छंद है, ठीक है ना। तो ट्रिक्स, हमें तो टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारे इतने बैचेस है, वरना मैं आपको संस्कृत इस प्रकार से पढ़ा दूं कि प्रश्न कैसा भी आप ठीक कर सकते हो, टेक्निक नहीं बताई जाती आपको। उसके बाद में यहां देखो ठीक करने का, फिर यहां एक पॉइंट है संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र से दोस्तों एक प्रश्न पक्का आता है, और संख्या ज्ञान और समय ज्ञान से दोस्तों एक प्रश्न पक्का आता है। मैं कह रहा हूं फ्री के नंबर है, एकम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम, इस प्रकार से, है ना। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं आती, जैसे संस्कृत में अनुवाद नहीं आता है, स्वर देखो, अब देखो स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, क्या बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें, एक प्रश्न पक्का है, वर्ण, है ना, उच्चारण कंठ से बोलते हैं, कंठ तालु, है ना, इस प्रकार से। वाच्य परिवर्तन नहीं आता, कोई बात नहीं है आपको, लेकिन कोई आसान चीज हो तो देख लो, यहां से 1 से 2 प्रश्न पक्के तैयार हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में इसके टीचिंग मेथड देखो, टीचिंग मेथड देखो, यहां पर जो भाषा कौशल है, यहां पर स्वर्णम है, भाषणम, पठनम, लेखनम, यहां से 100% टीचिंग मेथड के 10-12 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आप 7 से 8 प्रश्न ठीक कर सकते हो। मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं कि जो मैं एक एक चीज बताई ना, उनको पकड़ो आप, उनके अलग से सेपरेट नोट्स बना लो, और पुराने पेपर में देखो इसके भी पीवाईक्यू लगाओ, इसके भी पीवाईक्यू लगाओ, और प्रश्न देखो कि कैसा पेपर में आया हुआ है, और आपको याद हो जाएगा। याद है, आराम से हो जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको कुछ और चीजें पॉइंट टू पॉइंट बना के बता दूंगा कि ये पकड़ लेना, इनको पढ़ना है। अब जैसे धातु रूप है, यहां पर एक और मैं बताऊं, पेपर के अंदर ना एक मिनट को, यहां है क्या कहीं लिखा, ठीक है, इसमें अच्छा धातु रूप लिखे हुए सारे इसमें, यानी पेपर के अंदर देखो जो विभक्ति पूछता है, चतुर्थी विभक्ति पूछता है, या छठी पूछता है, या सप्तमी पूछता है, वो आप देखो टेक्निक से पेपर में लगातार कौन सी पूछ, क्योंकि आसान तो सभी को आती है, इसलिए वो चीज में थोड़ा सा काम करके आपको बताऊंगा। तो यही काम करें, और यहां से अगर आप इससे आप 20+ निकाल लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि फिर पास रोक ही नहीं सकता आपको पहली बार में पास करने से। इसलिए कह रहा हूं इतने बड़े बड़े ग्रंथ मत बनाओ, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाकर, क्योंकि
चिपकाए जा रहे हैं, किताबों में कुछ याद नहीं होगा आपसे, इस बात को ध्यान कर लेना। जहां से पढ़ रहे हो उनको बोलो कि हमें ऐसी टेक्निक बताओ कि कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, क्योंकि मुझे पता है कि सारा नहीं कर सकते आप ठीक, और सारा करना भी नहीं है, सारा करना भी नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और आप यहां से 20 प्लस आराम से निकाल लोगे, आराम से ही निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और यही टारगेट हिंदी के अंदर बनाओ और बालिका समझ। अब 3 तो मैंने बता दिए, बाकी की आवश्यकता नहीं। बाकी क्या आता है? बाकी विषय आता है आपका, बाकी विषय आता है, और विषय के 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर जैसे गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान की तैयारी करो आप, या कोई एसएसटी की तैयारी करो। यहां से आप निकाल लो आराम से, 50 से 55 निकाल लो, और बाकी अगर 20-20 भी निकालते हो, 15-15 भी निकालते हो, तो 15 से कितने होते हैं? 45 प्रश्न होते हैं। 50-55-45 यानी 100 के आसपास तो फिर ही पहुंच जाओगे। अरे मरे से मरा ही पहुंच जाएगा अगर ज्यादा गलत होते फिर भी। लेकिन मैंने जो तरीका बताया उस हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो डेली बेसिस पे, मैं करूँ प्रश्न पक्का ठीक हो जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा। और गणित विज्ञान के विद्यार्थी तो डरने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे पास हमसे जुड़ो, 60 के 60 ठीक करवा देंगे। और बताओ, क्योंकि हम तो ये विषय पढ़ा रहे हैं ना लगातार, तो यहां से तो गड़बड़ होगी नहीं कुछ, यहां से तो पूरे में आप 50 की बात करो, हम कह रहे हैं आपको 60 तक पहुंचा देंगे, और ये हमने अचीव कर रखा है पीछे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप पढ़ने वाली चीज नहीं पढ़ते, आप भटक रहे हो, भटक। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे टीचर पढ़ा रहे जिनका कोई मतलब नहीं है। कोई तो साइकोलॉजी पढ़ा रहा है जिसका कभी कोई बैकग्राउंड नहीं था साइकोलॉजी से ना कोई पढ़ाने वाला। बस क्यों? क्योंकि बच्चे आएंगे, इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होंगे तो बाद में कुछ दिन पढ़ाकर चक्कर में घेर के आ जाओ भाई, कहां आ जाओ? हमारे ऐप पे आ जाओ। वो चीज है वास्तविकता। ये दोस्तों, ऐसे ऐसे जिनका गणित बैकग्राउंड नहीं था, जिनको मैथ का एम नहीं आता, वो मैथ की किताबें लॉन्च कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। अरे सोचो तो सही, जिसका बैकग्राउंड नहीं, जिसको टेबल नहीं आती है 15 की 20 की, है ना, जो जिसका गणित, वो किताब निकाल रहे। सोचो आप, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, वो उनका नाम यूज किया जा रहा, आप उनका चेहरे को, अरे अंदर देखो जिसका विषय नहीं। आज जैसे मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं स्पष्ट बोलता हूं यूट्यूब कि भैया नहीं आती है, बैकग्राउंड नहीं था कभी, मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए, इंग्लिश पता नहीं, डरते थे पहले, नहीं आती। तो जब खुद को नहीं आई तो आपको कैसे पढ़ा दूंगा धक्के से करके? और मैं फिर कल को मैं किताब लेके आ जाऊं तो ये लो मेरी इंग्लिश की किताब बहुत बढ़िया मैंने बनाई है, तो फिर मैं तो आपके साथ क्या करूं? धोखेबाजी कर रहा हूं। आपके साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना इस चीज को लेकर, ये चीज हो रही है। और आप सर जी किताब दे दो, सर जी फलाने, अरे तो किसकी किताब मांग रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं उसके? अपने विषय की लॉन्च करें तो एक अच्छी बात है। यही चीज यहाँ हो रही है। यह साइकोलॉजी पढ़ा, तैयारी किसी की करा रहे हैं, भर्ती आ गई तो चक्कर में गिरने के लिए हम ये पढ़ा देंगे, हम वो पढ़ा देंगे। अरे तो मतलब जब किसी का नॉलेज नहीं है ना, जिसका बैकग्राउंड नहीं, वो कैसे कर देगा? धक्का करके 4 पेज रट के आ गए और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, हो गया क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। वो पढ़ा तो देगा और आप पढ़ भी लोगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि प्रश्न पेपर में कैसा आएगा आपको। उसके लिए दिमाग चाहिए, मेहनत चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए पूरा उस सब्जेक्ट का। वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि रट के तो पढ़ा देगा आकर, और आपको कि हाँ हमारे लिए तो पता नहीं कितने फ्री के अंदर चीजें पढ़ाई जा रही है, यूट्यूब हमारा भला के। अरे कुछ नहीं हो रहा, उससे नुकसान हो रहा है आपका। क्योंकि मान के चलो आपके पैर में दर्द है, हड्डी में चोट आ गई, तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे कि मेंटलिस्ट के पास जाओगे? ये बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को ना? हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इलाज करेगा। अब मेंटलिस्ट वाला दवाई तो वो भी दे सकता है, जो दवाई तो वो भी दे देगा लिख के, पेन किलर। क्या वो उस प्रकार से गाइड कर पाएगा जो ऑर्थोपेडिक होगा आपका? नहीं कर पाएगा ना। तो ये चीज यूट्यूब पे हो रही है, और इसी वजह से लगातार आप बेरोजगार जो है ना, ये मेला आपका चल रहा है, क्योंकि ऐसा ज्ञान फैला जा रहा है, और कुछ दिन करके और बाद में मारो हमारी टीम है, और टीम का कभी चेहरा दिखाया नहीं। ठीक है, यही चीज हो रही है। तो तैयारी कर रहे हो ना, तो सही गाइड के अंदर करो, अंधेरे में नहीं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, कई बार मैं बुक शॉप पे हमारे जाने कर में बैठ जाता हूं, बच्चे आते हैं, खुद नहीं पूछेंगे, बुक स्टोर वाले को पूछेंगे कि भाई साहब आज ये रीट की कौन सी बुक सबसे ज्यादा बिक रही है? वो बोलेगा फलाने पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा बिक रही है, कल मेरे को भी दे देख। जो व्यक्ति अगर उसको नॉलेज होता तो वो तो नौकरी लग जाता, वो किताब क्यों बेच रहा है? ये सोचो ना भाई, उसको नॉलेज होता तो वो खुद किताब बेच रहा है, और आप उससे पूछ रहे कि कौन सी बढ़िया है, उसको पूछ रहे हो कौन सी बढ़िया है, वो बता भी रहा है कि ये ज्यादा बिक्री, ये बढ़िया है।
तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा? अरे वो क्यों बोल रहा है, जानते हो क्या इस बात को? वो ये बात क्यों बोल रहा है? भैया पैसा दिया जाता है कि तेरे पास कोई स्टूडेंट आए और ये पूछे कौन सी बढ़िया है, अगर वो दूसरी पब्लिकेशन वाली के लिए तो मेरी वाली सबसे पहले दिखाना, ये रखना आगे। और पूछे ना कौन सी ज्यादा बिक्री है, तो हमारी वाली बिक्री है, उसका पैसा दिया जाता है और आप बेवकूफ बन के उसको लेके आ जाते हो। तो फिर कैसे पेपर पास होगा मेरे समझ में? भले ही आपके 10 लाख नौकरी वैकेंसी निकाल दे, आपका नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि आप तो कचरे को सिलेक्ट करो और कचरे में भर्ती नहीं है, सिलेक्शन नहीं है आपका, ध्यान करना। तो जो मैंने बताई पात्रता आराम से पास हो जाएगी, कोई मोटी बात नहीं है पात्रता पास करने की, कोई हवा नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसलिए पीएचडी करने से अच्छा है सेलेक्टेड कंटेंट को पढ़ लो कि पुराने पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं और 60 प्रश्नों की चिंता है तो निश्चित रूप से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। SK9 क्लासेस प्लेटफॉर्म में लगातार इस भर्ती परीक्षा में हमेशा अपना उम्दा रिजल्ट दिया है, तो आप जुड़ सकते हो बेखौफ, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये संस्कृत कहेगा। और कहां गया, ये देखो, वैसे मेंस, ये मेंस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जीके का मेंस के लिए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये रहा पात्रता का। ठीक है ना, पात्रता परीक्षा के लिए है, तो गणित विज्ञान के अंदर तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसमें किसी में घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका डिटेल एनालिसिस, पेपर वाला प्रश्न कहां से बनाता है, उस सोच के साथ हम गेम खेलते हैं और वही होता है पेपर में। और बाकी आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आ जाओ, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। उसके लिए ग्रुप बनाया गया तो सभी विद्यार्थी फटाक से जुड़ जाएं। ठीक है ना, और ये बैच है 53,000 पोस्ट के लिए, तो एक पोस्ट पक्की करने के लिए मैं विश्वास आपको दिलाऊं कि मेहनत इतनी उम्दा करेंगे कि पेपर वाला प्रश्न कहीं से बनाए छपेगा यहीं से। ये बात हमने लगातार हर भर्ती परीक्षा में साबित भी की। अब भी कोई मन में शंका, कोई डाउट है ना, तो नीचे नंबर चल रहे होंगे हमारे 7665320069 पर कॉल करके पूछ सकते हो, बाकी रहेगा नहीं। इसलिए मेहनत करो, दिखावे के चक्कर में मत रहो, सिर्फ मेहनत करो, और जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपको सही गाइड दे रहा है, बस वहीं जुड़ो और निश्चित रूप से आपकी नैया पार लग जाएगी। आज नहीं तो कल आपकी सफलता निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।